शहर के सबसे बड़े अंग्रेजी स्कूल ने निधि के व्यवहार में काफी बदलाव लाया था। अब वह ज्यादातर इंग्लिश में बातें करती थी, माता पिता से ब्रांडेड कपड़ों की मांग करती थी और कभी कभी अपने माता पिता को भी इंग्लिश सीखने के लिए कहती थी। शुरू में उसके माँ बाप उसे देखकर काफी खुश हुआ करते थे, क्योंकि उनकी बेटी मोहल्ले की सबसे स्मार्ट लड़की जो बन चुकी थी। लेकिन निधि की स्मार्टनेस बदतमीजी में कब बदल गई, खुद उसे भी पता नहीं चला। अब निधि की डेली रूटीन में किसी न किसी को नीचा दिखाना भी शामिल था, खासकर अपनी माँ को। प्राइवेट ऑफिस में काम करने के कारण निधि के पिता उसे थोड़े मॉडर्न लगते थे, लेकिन सारा दिन किचन में काम करने वाली माँ उसे खूंटे से बंधी कोई गाय नजर आती थी। अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने का सपना तो इस मिडिल क्लास परिवार ने जैसे तैसे पूरा कर लिया था, लेकिन जो संस्कार उन्हें लगता था कि बच्चे को बिना सिखाए ही आ जाएंगे, वो निधि में दूर दूर तक नहीं थे। एक दिन निधि स्कूल से घर काफी गुस्से में आती है और अपनी माँ से चिल्लाते हुए कहती है, थोड़ी तो मॉडर्न बन जाओ माँ। आज के जमाने में कौन अपने बच्चे को रोटी देता है टिफिन में? मुझे कल से मेरे दोस्तों की तरह नूडल्स या बर्गर चाहिए। अपनी बेटी की बात सुनकर वीणा के मुंह से आवाज नहीं निकलती है, वो बस हाँ में सिर हिला देती है। ये देखकर निधि पैर पटकते हुए घर से बाहर चली जाती है। अपने घर की गली से गुजरते वक्त उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है, जो सूखी रोटी पानी में डुबोकर एक बच्चे को खिला रहा होता है। निधि वहीं रुककर उसे देखने लगती है। बच्चा धीरे धीरे रोटी चबा रहा होता है। इसी बीच एक कुत्ता भी बूढ़े व्यक्ति के पास आ जाता है। बूढ़ा व्यक्ति कुत्ते के सिर पर हाथ फेरता है और फिर उस एक रोटी के 2 टुकड़े करके आधी रोटी उसे दे देता है। इसे देखकर बच्चा कहता है, बाबा आप क्या खाएंगे? बूढ़ा व्यक्ति बच्चे को गोद में लेकर हंसते हुए कहता है, भगवान का दिया हुआ अगला निवाला। इन सब के बीच निधि की आंखों से कब आंसू बहने लगे उसे एहसास भी नहीं हुआ। वो भागकर अपने घर गई और वहां से अपने लंच का बचा खाना लेकर आई और बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। बूढ़ा व्यक्ति खाने की तरफ देखकर बोला, आप भगवान का रूप है मेरे लिए। निधि वहां से मुस्कुराते हुए घर की ओर निकल जाती है और घर पहुंचकर अपनी माँ से लिपट जाती है। भारी आवाज में वो माँ से कहती है, माँ मुझे माफ कर दो, आप दुनिया का सबसे अच्छा खाना बनाती हैं और आज के बाद मैं आपसे कोई भी बेतुकी मांग नहीं करूंगी। मुझे तो भगवान ने पहले ही काफी कुछ दिया है। वीणा उसे माथे पर चूमकर कहती है, आज डिनर में नूडल्स हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़ते हैं।